सिख भाई हैं उनको मुबारक। मैं उन सिख भाइयों से मुतासर हुआ। मैं जम्मू तक भी घूमा हूँ, हर जगह घूमा हूँ, हर मांगने वाला मुझे मिला, मगर सिख भाई मुझे आज तक कोई कहीं गाड़ी में किसी जगह मुझे मांगने वाला नहीं मिला। फिर मैं उस चीज़ से इतना मुतासर हुआ कि मैंने भी सोच लिया ज़िंदगी में मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं मेहनत करूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और के चैनल और के चैनल नाजरीन कहते हैं कि जंग जो है वो हौसलों से जीती जाती है, हथियारों से नहीं। इसमें कोई दो राय की बात नहीं। और जिस तरह से हम देखते हैं कि आए दिन जो है हमें शिकायत रहती है कि ऊपर वाले ने हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, लेकिन किसी भी सूरत में हमें ऊपर वाले का जो है वो नाशुक्रगुजारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। और ख़ास करके उन लोगों की मैं बात करना चाहूँगा जिन लोगों को ऊपर वाले ने ये आंखें, ये हाथ, ये कान, ये नाक, ये सब कुछ अगर दिया है तो उसका शुक्रिया जो है वो हमेशा हमें करना चाहिए। तो मेरी कहने से मुराद ये है कि मैं आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो कि मैं समझता हूँ कि स्पेशली एबल्ड जिन्हें कहा जाता है, और उनके हौसले ने जो है हमें यहाँ पे आने के लिए मजबूर कर दिया। एक ऐसा शख्स जो कि सिटी पॉइंट से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे वो रहता है, लेकिन जिसको हम माजूर नहीं कहेंगे, इसलिए माजूर नहीं कहेंगे कि जब हम अक्सर देखते हैं कि वो लोग जिनके हाथ भी हैं, जिनके पाँव भी हैं, जिनको कुदरत ने सब कुछ अता किया है, लेकिन उसके बाद भी वो भीख मांगते हैं। तो ऐसी सूरत में जब वो शख्स जिसको जो है कुदरत ने ना जाने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के तौर पे ही बनाया होगा, तो जब ऐसे शख्स से हम मिलते हैं, जब उसकी ज़िंदगी के बारे में हम बात करते हैं, तो आप यकीन मानिएगा कि ये आपके लिए और ख़ास करके उन लोगों के लिए ये बहुत ही इंस्पिरेशनल जो है वो स्टोरी है। और एक शख्स जो कि माजूर है और माजूर हो के भी माजूर नहीं है, जो भी पढ़ा लिखा भी है और उसके साथ साथ जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं है, अपनी मेहनत करता है, अपनी खून पसीने की जो है वो कमाई पे यकीन रखता है। हम उसी शख्स से आज आपको मिलवाने जा रहे हैं, और उम्मीद है कि जितने भी हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं वो इसको बड़े गौर से देखेंगे। जिस शख्स से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ, और यही वो महान शख्सियत हैं जो किसी पे बोझ नहीं है। और इनका तारुफ जो मैं आपको करवाता चलूँ, ये गांव कुनैया के रहने वाले मोहम्मद रशीद साहब हैं। हम अब्दुल रशीद साहब जिनका जो है वो मैं आपको जिनके बारे में मैं बता ही रहा था, तो सीधा हम उन्हीं से बात करते हैं। अब्दुल रशीद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। जी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मुबारकबाद इस बात के लिए मैं देना चाह रहा हूँ कि जब मैंने आपको देखा था कि आप दुकान से जो है वो कुछ परचेज कर रहे हैं, और उसके बाद में मैंने आपका पीछा किया और यहाँ तक जो है मैं आया हूँ आज। और आप अपने बारे में बताएं, आप अपने जन्म के बारे में बताएं, अपने आपका जन्म कहाँ हुआ, और क्या आप बचपन से जो है कुदरत की तरफ से ऐसे जो है वो आपको ये मिला है, और
क्या वजह है कि आप जो है आप भीख भी मांग सकते थे, लेकिन ये सब बातें मैं आपसे ज़रूर करूंगा, लेकिन पहले हमारे जो नाजरीन हैं इन्हें आप जो है बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आप कहाँ तक पढ़े। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। मैं आपको बताऊं कि मेरा जन्म लोरन में हुआ है। और जब थोड़ा ऊंचे बोलेंगे। जो मेरा जन्म जो लोरन में हुआ है, और जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप बताते हैं मुझे 1.5 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। मैं पोलियो का पेशेंट हूँ। पोलियो का पेशेंट हूँ सर। अच्छा, पोलियो की वजह से मैं मेरी दोनों टांगें जो है आप देख सकते हैं, मैं नहीं चल सकता। ये आपको पोलियो की वजह से जी जी ये सर। सब हुआ है, जी सर। तो उसके बाद आपने पढ़ाई भी की है, जी सर, कहाँ पढ़ाई तक पढ़े हैं? मैंने इंशाल्लाह अल्लाह के करम से मैंने 12th पास किया है। 12th किया आपने? 12th पास किया आपको बहुत सारी मुश्किलात आई होंगी। सर। बहुत मुश्किलात आई। मैं रेंट पे रहा पुंछ में। फिर मैं स्कूल जाता था, अकेला खाना बनाना, सब कुछ ये वो करना। मैंने सब सब कुछ कर लेता था, और उस पढ़ाई के साथ साथ मैंने दूसरा रोज़गार भी जारी रखा। बहुत बहुत। दूसरा सिस्टम अपना तिजारत, रेड़ी लगानी हुई कुल्फ़ी की, या जो आजकल सर्दियों के मौसम में क्या करता था, सीख लगाता था। आस्ता आस्ता पैसा अपने मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपना जो खाने पीने का वो भी सामान भी मुहैया करता था। तो तो रशीद साहब, आज आप जो है वो रेडी नहीं लगाते, आज आप रेडी से तरक्की करते करते आप आपने दुकान जो है वो छोटी सी आपने डाल ली है। इसके बारे में आप बताएं ज़रा कि किस तरह से किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आपने पहले वो रेडी वगैरह लगाई, सींग ने आपका आपने कहा कि वो भी मैंने लगाई, और उसके बाद ये कैसे आपने ये सर शुरू किया? इसमें शुरू में मैं आपको बताऊं कि मैं किस चीज़ से मुतासर हुआ ये काम मैंने शुरू किया। जो आपको भी मुबारक हो, आपकी जो कमेटी हमारे सिख भाई हैं उनको मुबारक। से मैं बोलेंगे उन थोड़ा। ची मैं उन सिख भाइयों से मुतासर हुआ। मैं जम्मू तक भी घूमा हूँ, हर जगह घूमा हूँ। हर मांगने वाला मुझे मिला, मगर सिख भाई मुझे आज तक कोई कहीं गाड़ी में किसी जगह मुझे मांगने वाला नहीं मिला। फिर मैं उस चीज़ से इतना मुतासर हुआ कि मैंने भी सोच लिया ज़िंदगी में मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं मेहनत करूंगा। बहुत खूब। मैं मेहनत करूंगा। फिर मैंने रेडी लगाई। पहले पहले शुरू में मैंने अखबार बेचे, 2 रुपये वाली अखबार बेचनी शुरू की। फिर उससे 100-200 रुपया बन जाता था। फिर आस्ता आस्ता मैंने क्या किया कि सीख वाली जो सीख टिक्कियाँ लगाते हैं तो वो लगानी मैंने शुरू की। आस्ता आस्ता मेरे पास पैसे आ गया। फिर जो लोग मुझे मेहनत करते देखते थे वो ज़्यादा भी दे जाते थे। फिर एक बंदे ने मेरी हेल्प की थोड़ी सी। आस्ता आस्ता मैंने यहाँ पे किसी बंदे से थोड़ी सी ज़मीन ले ली। फिर आस्ता अपना जो वो मेहनत से आपने ये मेहनत सब। से अपने पैसा जोड़ के खोखा बना लिया कुछ। उस बंदे को वो फिर दिल में रहम भी आ गया कि मेरे लिए उसने मुझे थोड़ी सी जगह दे दी, पैसे भी ले लिए थोड़े से, मगर मेरी मतलब मदद कम की। पैसे लिए आपसे। कम पैसे लिए। तो मेरे रशीद साहब, आपकी बात बीच में काटी जा रही है। आप इतना दूर जो है वो सिटी से, जी सर। तो जब आप सामान लेके आते हैं तो कितना मुश्किल होता है आपको? सर मुश्किलात तो बहुत होती हैं। रोड की भी बुरी हालात है। सिटी से कितना दूर आप चल के खुद आए तो आपको पता होगा सिटी से कितना दूर है। बहुत सी मुश्किलात। अब किसी से लिफ्ट लेनी पड़ती है, किसी की गाड़ी में बैठ के गया तो ले आया थोड़ा बहुत सामान, या किसी गाड़ी वाले को भी मांग लिया मेरा ये सामान ले आना, तो फिर चल जाता है। ऐसे चल जाता है। अपना निज़ाम चल जाता तो अब आप कैसा महसूस करते हैं? अब आपने तो, आपको लोग कहते होंगे रशीद शाह जी, शाह जी है है। ना? हाँ जी। शाह जी, तो कैसा लगता है आप? अब बहुत अच्छा महसूस होता है। वैसे निकल जाता है दिन का दिन का खर्चा? खर्चा हो जाता है। अब मैं सोचता हूँ कि वो अब थोड़ा हाथ टाइट है, थोड़ा पैसा कम है, मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ कि ताकि मेरी दुकान पक्की हो, अच्छी दुकान हो। अच्छा जी रशीद सर। साहब, मैं एक बात आपसे ये जानना चाहूँगा। जो लोग हट्टे कट्टे हैं, कुदरत ने सब कुछ उन्हें दिया है, लेकिन फिर भी वो भीख मांगते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? ऐसे लोगों के लिए मैसेज यही क्योंकि है। आप पढ़े लिखे भी हैं, जी कहाँ सर। तक आपने बताया आप? मैं 12th पास। 12th पास की है आपने, जी और सर। उन लोगों के लिए भी जिनके माँ बाप जिन बच्चों को सब कुछ देते हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसने 12वीं पास भी की और इस मकाम तक रेडी भी लगाई और जहाँ भी पहुँचे, दोनों के लिए, एक वो जो हट्टे कट्टे हैं, एक वो बच्चे जो माँ बाप की नहीं मानते, जिन माँ बाप की ख्वाहिश रहती है कि हमारे बच्चे पढ़ें लिखें अच्छे इंसान बने, दोनों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा?
پہلے تو جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے میرا میسج ہے، میں ان کو پہلے میسج دے دوں. میسج یہ ہے، جس اللہ نے، جس بھگوان نے، جس وائی گرو نے دنیا میں بھیجا ہے، اس نے ہمیں معذور نہیں بنایا. کیونکہ جس کو جو مینٹلی فٹ ہے نا، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے کما سکتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے کما سکتا ہے بندہ. جس کو جو مینٹلی فٹ ہے، بھیک مانگنی اچھی بات نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. اوپر والا بھی ناراض ہو جاتا ہے. جو اپنی محنت کمائی کر کے، چاہے دماغی طور، دماغ کے سوچ سے انسان جو بھی مطلب کوئی ایکٹیویٹی کر سکے وہ کرے، انسان وہ کھائے، یا اپنے ہاتھ سے کما کے خون پسینہ نکال کے کمائے، یا مزدوری محنت کر کے کمائے، تو وہ کھانے میں انسان کو بہت سکون ہوتا ہے، رات بہت مزے سکون سے سوتا ہے. تو دوسرے جو ایک میسج یہ ہوا بچوں کے لیے جو پڑھتے نہیں ہیں، جو پڑھتے نہیں ہیں، تو وہ اپنے ماں باپ کا پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں. آنے والی مشکلات وقت جو ہے وہ بہت مشکل ہے. ایک اور آپ نے کہا کہ جو محنت سے کما کے کھاتا ہے، رات کو نیند اسے بڑی کمال کی آتی ہے، چین کی آتی ہے. اور وہ لوگ جو کماتے بھی ہیں لیکن پھر دوسرے کا گلا بھی کاٹتے ہیں، میری مراد رشوت خوروں کے لیے بھی کیا میسج ہے؟ رشوت خوروں کے لیے تو یہ تو بہت بری. اگر ایک بندہ رشوت لیتا ہے نا، تو پہلے تو وہ مطلب اپنے آپ سے ڈرے، اپنے آپ میں اس کو محسوس ہوگا کہ نہیں، جن کو محسوس نہیں ہوتا، جن کو تنخواہ بھی ملتی ہے لیکن پھر بھی لیتے ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے؟ ان کے لیے یہی میسج ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے. آپ حرام، اللہ تعالیٰ وائی گرو نے اور بھگوان نے اس کو حرام کرا دی. یہ بہت ہی حرام کی کمائی ہوتی ہے. حلال میں اگر تھوڑی سی حرام پڑ جائے وہ پورا حرام ہو جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے. ضائع ہونے میں 1 سیکنڈ اور 1 منٹ بھی نہیں لگتا. تو رشید جی، جی سر. آپ نے وقت دیا، ہم سے بات کی، اور آپ کی باتیں جی چاہتا ہے کہ ہم سنتے بھی رہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ آپ کی باتوں سے جو ہے وہ ضرور سبق لیں گے. تو 1 منٹ میں آپ کو مجھے کچھ گورنمنٹ سے بھی کہنا ہے کہ جو فزیکل چیلنج لوگوں کے لیے ضرور ریزرو پوسٹیں آتی تھی وہ کیوں نہیں آتی آج کل، کیوں وہ بند ہے؟ وہ آنی چاہیے. ہینڈیکیپ لوگ 12 تک پڑھے ہیں، گریجویٹ کیا ہے کچھ لوگوں نے، وہ بے روزگار بیٹھے. ان کے لیے بھی کچھ سوچیں کہ چلو میں نے تو اپنے دماغ سے جو بھی کیا، پہنچا کس اسٹیج پہ، کیا کیا کیا. کچھ لوگ ایسے بھی بے روزگار بیٹھے، ان کے لیے تو کچھ کرے. چلو ریزرو پوسٹ ہے ہینڈیکیپ کے لیے، وہ مہربانی کر کے. تو ہم جو ہے وہ آپ کی یہ جو مشورہ ہے، یہ جو مانگ ہے، ہم امید کریں گے کہ گورنمنٹ بھی اس پہ ضرور جو ہے وہ نظر ثانی کرے گی. اور کیونکہ ان لوگوں کا بھی حق ہے، اگر یہ معذور ہے اور معذوریت کی حالت میں اگر انہوں نے 12 پاس کی ہے، تو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں ان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ موقع سرکار کو دینا چاہیے. بہرحال ناظرین، یہ بہت بڑی مہان ہستی جن سے میں ابھی گفتگو کر رہا تھا، یہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ سورس آف انسپیریشن ہے کہ وہ لوگ جو حرام کی کمائی کرتے ہیں، جو کالا جو ہے وہ کمائی کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کی طرف سے نصیحت ہے. اور وہ بچے جو ماں باپ کی محنت کی کمائی کو ضائع کرتے ہیں، ان کے لیے بھی سورس آف انسپیریشن ہے. اور وہ ہٹے کٹے لوگ جو کہ گلیوں بازاروں کوچوں گاڑیوں میں مانگتے ہمیں نظر آتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ ان سے سبق جو ہے وہ سیکھنا چاہیے. اور میرے خیال سے ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی دیکھنے والے ہمارے یہ لوگ ہیں، وہ ان سے جو ہے وہ ضرور سیکھیں گے اور جو ہے وہ مینٹلی اپنے آپ کو ٹف کریں گے. کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ دنیا میں ممکن ہے، لیکن صرف جو ہے وہ آپ کا حوصلہ جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جنگ جو ہے وہ حوصلے سے جیتی جاتی ہے، ہتھیاروں سے نہیں. تو آپ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور دیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ پھر کبھی جب ہماری ملاقات کسی ایسی شخصیت سے ہو، اور ہم جو ہے وہ آپ کو ان سے جو ہے وہ ضرور روبرو کروائیں گے.